इन तस्वीरों पर जाना चाहूंगी जो आ रही हैं। अंतिम संस्कार अब बस कुछ ही पल दूर है। रामगोपाल यादव नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव वहां पर हैं, तेजस्वी यादव को भी हम तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरा परिवार आज यहां अंत्येष्टि स्थल पहुंचा हुआ है। नेताजी का अंतिम संस्कार बस कुछ ही देर में होने वाला है। तमाम पार्टी के नेता, रक्षा मंत्री खुद राजनाथ सिंह आज वहां पर हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी सैफई पहुंचे हुए हैं, शरद पवार भी सैफई में पहुंचे हुए हैं। और ये लाखों लोग जो नेताजी के समर्थक, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक, वो लोग जो नेताजी को अपने पिता की छवि के रूप में मानते थे, सम्मान करते थे, वो सब आज सैफई में नज़र आ रहे हैं, जहां अंतिम संस्कार के लिए विधि विधान पूर्वक सारा इस वक्त काम चल रहा है और थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा। यहाँ शामिल होने के लिए तमाम लोग आज मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई में है। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नजर आए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन मुलायम सिंह के दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए सैफई पहुंचे हैं। और जहां से सफ़र की शुरुआत हुई, आज वहीं सफ़र का अंत। एक छोटे से परिवार से किस तरह से निकलकर नेताजी ने राजनीतिक अपना करियर बनाया और साथ ही इतने लाखों करोड़ों लोगों को अपने करियर से, अपने राजनीतिक विचारधारा से छुआ, आज वो साफ नज़र आ रहा है। प्रदीप कौशल जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रदीप कौशल जी, इन तस्वीरों के साथ रहते हुए इस वक्त अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है और मैं इस बात का जिक्र बार बार कर रही हूँ कि इस तरह की तस्वीरें आपको याद है कब पहले आपने कभी किसी नेता के लिए देखी हो, इतना प्यार उमड़ा हो लोगों का कि भुलाना मुश्किल है इन तस्वीरों को आने वाले कई सालों के लिए? ये व्यक्तिगत रसूख जो मुलायम सिंह जी का था, ये उसके दृश्य आप मान सकते हैं कि पार्टी से उठ कर के, विचारधारा से उठ कर के दूर दराज से लोग आए हैं। अभी आज तो नेताजी किसी महत्वपूर्ण पद पे भी नहीं थे, लेकिन सब लोग आ रहे हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आपका कोई परिचित है, अगर आपका कोई संबंधी है, अगर आपका कोई पड़ोसी है, तो सनातन परंपरा के अनुसार आपको उसकी अंत्येष्टि में अवश्य शामिल होना चाहिए। उसे बड़ा पुण्य माना गया है। आपने तस्वीरों का जिक्र किया, जो जूनियर बच्चन का उल्लेख किया आपने, तो मुझे याद आता है कि उन तस्वीरों की याद आती है जो नेताजी जिस समय उनकी राजनीति एकदम परवान चढ़ी, जब बहुत वो शीर्ष पदों पर पहुँचे, बहुत महत्वपूर्ण थे वो राजनीति के अंदर, तो 5 लोग उन तस्वीरों में दिखाई देते थे। एक तो अमिताभ बच्चन, दूसरे सुब्रता रॉय, तीसरे अमर सिंह और चौथे उद्योगपति अनिल अंबानी। तो वो तस्वीरें जो हैं वो हॉलमार्क थी। प्रदीप कौशल जी, एक बार ये तस्वीरों को भी दिखा देते हैं। कमलनाथ नज़र आ रहे हैं, तेजस्वी यादव नज़र आ रहे हैं और अंतिम संस्कार की ये अंतिम प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हैं और अखिलेश यादव अब से बस कुछ ही देर में मुलायम सिंह को मुखाग्नि देंगे। अंतिम प्रक्रिया इस वक्त नज़र आ रही है सैफई में, क्रिमेशन ग्राउंड से जो ये तस्वीरें आ रही हैं। और तस्वीरें लाना आसान नहीं है। आज देखिए किस तरह से लाखों की भीड़ उमड़ी है श्रद्धांजलि देने के लिए, मुलायम सिंह यादव को, अपने नेताजी को याद करने के लिए किस तरह से लोग आज सैफई में पहुंचे हैं। इस वक्त जो तमाम लोग यहाँ पर सैफई में मौजूद हैं, उनमें कुछ नामों का जिक्र मैंने पहले भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके आज यहाँ पहुँचे श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ ही अभिषेक बच्चन की हम बात कर रहे थे प्रदीप कौशल जी, आज उनके पिता अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है, लेकिन वो यहाँ पहुँचे हैं सैफई में अंतिम दर्शन करने के लिए मुलायम सिंह यादव के। और जिस तरह की इनकी दोस्ती थी, सब जानते हैं किस तरह से सपोर्ट किया अमिताभ बच्चन को उनके उन दिनों में जब आर्थिक मदद की भी ज़रूरत पड़ी थी बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार अमिताभ बच्चन को। आज अभिषेक बच्चन, उनके पुत्र, यहाँ मुलायम सिंह यादव की अंतिम संस्कार में उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। और आप अपनी बात पूरी कर लीजिए प्रदीप कौशल जी। आप उस तस्वीर का जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से ये एक अपने ज़माने की आइकॉनिक इमेज थी एक। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ हम लोग जानते हैं कि
बच्चन परिवार के साथ मुलायम सिंह यादव का विशेष संबंध था। जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की पत्नी, वो बरसों बरस से सपा की सांसद हैं, राज्यसभा की सदस्य हैं। वो मुलायम सिंह जी के कार्यकाल के अंदर वो चेयरमैन भी रही हैं, शायद फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थी वो। तो काफ़ी विशेष महत्व रहा है। और बच्चन परिवार वैसे भी उत्तर प्रदेश से संबद्ध है। उनके जो पिता थे वो इलाहाबाद में एक जानी मानी हस्ती थे। पूरे देश में उन्होंने कवि के नाते नाम कमाया। और वो तो अमिताभ बच्चन के लिए तो कहते थे ना, छोरा गंगा किनारे वाला जी। तो विशेष लगाव है मुलायम सिंह जी के परिवार का और अमिताभ बच्चन जी के परिवार का आपस में। और राम, इससे पहले आप जिक्र कर रहे थे इस बात का कि ये अंतिम संस्कार दिल्ली में भी हो सकता था, लखनऊ में भी हो सकता था, लेकिन सैफई को खुद नेताजी ने चुना था कि उनका अंतिम संस्कार उनके गांव में, उनके लोगों के बीच होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसकी क्या अहमियत है? और किस तरह से वो जाते जाते भी फिर से ये उदाहरण एक सेट करके चले गए राम, कि जहाँ से मैं आया हूँ उन्हीं लोगों के बीच मेरा सफ़र ख़त्म होगा। इससे ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा नेता, इससे ज़्यादा बड़ा उदाहरण और कोई हो भी नहीं सकता कि लोकप्रियता एक तरफ है और राजनेता को जो मिलता है अपने पूरे राजनीतिक सफ़र में, अपनी पोजीशन के चलते, अपनी पोस्ट के चलते, वो एक तरफ है। वो चकाचौंध आपके साथ नहीं जाएगी। ये लोगों का प्यार बरसों, इसी से लोग आपको याद करेंगे। बिल्कुल प्रीति, आप ठीक कह रही हैं। और आपने जो जगह के चुनाव की बात कही है, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमने जिससे जो लिया है, क्या हमने लौट के वापस उसको वो दिया है। जब आप सबसे पहले सबसे छोटा चुनाव लड़ते हैं तो आपके परिवार के लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। क्या हम वाकई उनको वापस लौट के सब कुछ देते हैं? मैं तमाम राजनीतिक दलों के लोगों की बात कर रहा हूँ। जो समाज आपके साथ सबसे पहले खड़ा हुआ, जिसने आप में सबसे पहले ये कहिए कि नेतृत्व ढूंढा, नेतृत्व देखा और आप पर भरोसा किया। आप युवा थे, लेकिन 16 साल की आयु में आप 60 साल के वृद्ध का नेतृत्व करते हुए गाँव से आगे बढ़ते थे। तो क्या हम वापस उस बुजुर्ग को या इस गांव को, जिस मिट्टी से हम बड़े हुए हैं, उसको हम वापस लौट के दे रहे हैं? और ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। अगर सारे विधायक, अगर सारे ये कहिए कि सांसद ये चाहें कि उनका शहर, उनका घर, उनके आसपास का वातावरण ठीक हो जाए, तो फिर तो देखिए हर बार विधायक बदलते हैं, हर बार सांसद बदलते हैं, तो पूरा देश इस हिसाब से ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन क्या वाकई अपने गांव पर, अपने मोहल्ले पर उनका इस तरह का फोकस है जो मुलायम सिंह यादव ने किया? मैं कहता हूं कि अप्रत्याशित रूप से आप मत कीजिए, कोई भी नियम तोड़कर आप मत कीजिए, लेकिन किसी गांव का, किसी जगह का विकास अगर आपको करना है तो उसका एक मॉडल तो निर्विवाद रूप से ये है कि वो आपको सैफई आकर देखना चाहिए। और जो नहीं आए हैं उनको एक बार इस गांव में आकर घूमना चाहिए, ताकि उन्हें ये पता चले कि हाँ, अपनी मिट्टी के लिए काम कुछ ऐसे किया जा सकता है, ये उदाहरण पेश किया जा सकता है। और मुलायम सिंह यादव के लिए सैफई इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि वो इस क्षेत्र में रहे, तो कभी यहाँ से चुनाव लड़ने की उन्हें चिंता नहीं हुई। यहाँ के कार्यकर्ता उनका चुनाव उठा लिया करते थे और वो पूरे कार्यकर्ताओं का चुनाव लड़ने के लिए पूरे प्रदेश में भ्रमण किया करते थे। और यहाँ के चुनाव की उन्हें बहुत ज़्यादा कभी चिंता इसलिए नहीं रही क्योंकि यहाँ के लोग उनके साथ ऐसे जुड़े थे कि मुलायम सिंह यादव, अभी भी जो करहल में चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव गए थे, तो अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए उन्हें जाना नहीं पड़ा बहुत ज़्यादा। अपने विधानसभा क्षेत्र में इसलिए नहीं जाना पड़ा क्योंकि लोगों ने कहा कि ये नेताजी का परंपरागत क्षेत्र है और इसलिए जो सेफ सीट है वो अखिलेश यादव ने चुनी। तो रातों रात आपके लिए कोई जनता यूं ही खड़ी नहीं होती कि वो आपका क्षेत्र। और इस बात को आगे बढ़ाने के लिए एक बार विशाल के पास भी जा रही हूँ। विशाल, ये जो कहा जाता है ना कि इस नेता का ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है यहाँ पे, चाहे वो खुद आए ना आए, लेकिन उनकी पकड़ उनके लोगों के बीच इतनी मजबूत मानी जाती है कि वोट मांगने नहीं पड़ते, लोग जानते हैं कि किसे वोट देना है। कुछ
देखिए प्रीति, अगर हम आपको बताना चाहें, ये मुलायम सिंह यादव का पूरा क्षेत्र है और इस क्षेत्र से ही उन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत की थी। और यहाँ पर जो उनकी पकड़ है वो पकड़ इसलिए है क्योंकि मुलायम सिंह यादव खुद यहाँ गांव-गांव गए हैं, कभी साइकिल चलाकर, फिर कभी जब सत्ता में पहुंचे तो मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। आपका सवाल ये था इससे पहले कि आखिरकार मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार सैफई में ही क्यों किया जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि मुलायम सिंह यादव को अपने गांव से बेहद प्यार था। मुलायम सिंह यादव के कुछ तय सिद्धांत थे जिनका पालन न सिर्फ मुलायम सिंह यादव करते थे बल्कि उनका परिवार अब तक करता आया है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या दूसरे कोई लोग हों। मुलायम सिंह यादव ने यह तय कर रखा था कि सियासी व्यस्तताओं के चलते परिवार का सदस्य भले ही कहीं बाहर हो, लेकिन होली और दिवाली दो ऐसे त्योहार हैं जब परिवार के सभी सदस्यों को सैफई में मौजूद रहना है, गाँव वालों के साथ ये त्योहार मनाने हैं। और मुलायम सिंह यादव को जब भी समय मिलता था वो सैफई आ जाते थे, अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात करते थे, अपने गांव के लोगों के सुख दुख को सुनते थे ताकि उनका गांव का कनेक्ट बरकरार रहे, क्योंकि इसी गांव की मिट्टी से निकलकर वो देश की सियासत में इतने बड़े स्थान तक पहुंचे। और यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार सैफई में ही किया जा रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव सैफई से उनका नाता बहुत ही भावनात्मक है और उन्हें यह पता है कि इसी मिट्टी ने उन्हें इस पद तक पहुंचाया है और इसीलिए उनके परिवार ने उनका अंतिम संस्कार यहां करने का फैसला किया। और जब अखिलेश यादव से कल पूछा गया तो उन्होंने कहा हम नेताजी को अपने घर सैफई लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरे परिवार को उनको पता था कि नेताजी की सबसे पसंदीदा जगह अगर पूरे देश में कोई है तो वो सैफई है। उन्हें अपनी इस मिट्टी से बहुत प्यार था और इसीलिए उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव सियासत में एक बेहतर कनेक्ट। विशाल, इस वक्त मेरे साथ अभिनेता रवि किशन जुड़ रहे हैं, गोरखपुर से सांसद भी हैं और बहुत करीब से। रवि किशन जी, क्या आपको भी कभी मौका मिला मुलायम सिंह जी से कुछ सीखने का, उनसे बातचीत करने का? आज उनके अंतिम संस्कार की जब हम तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरह से लोगों का प्यार उमड़ रहा है, उनके अंतिम दर्शन के लिए लाखों लोग पहुंचे हैं सैफई। सर, आप कैसे याद करना चाहेंगे नेताजी को? मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि बहुत कुछ सीखा सदन में। वो अभी लास्ट सेशन हमारा मॉनसून सेशन था, तब भी आते थे नेताजी, और जब मैं सांसद नहीं था तब भी किसी न किसी समारोह में उनसे मुलाकात होती थी हमेशा। चूंकि मैं देहात का हूं तो उनको बात बड़ी अच्छी लगती थी और मैं भोजपुरी सिनेमा करता था, तो वो बड़ा उन्होंने आशीर्वाद दिया, बहुत आगे बढ़ो। और हमेशा पार्लियामेंट में भी, मैं भाजपा का सांसद हूँ, कभी तो एक बड़े दिल वाले, जिसको कहते हैं बिग हार्टेड लीडर, विच यू फाइंड वेरी रेयर, कि एक विचारधारा भले अलग हो। वो लोहिया जी की विचारधारा के साथ उन्होंने 55 साल राजनीति की, लेकिन जब भी मिलते थे उन्होंने हमेशा बोला कि बस ईमानदारी से आगे बढ़ते रहो, जनता में बने रहो, हमको बोले क्षेत्र में करो। तो ये अनगिनत चीजें सीखी। सदन की कार्रवाई को बड़े ध्यान से सुनते थे, वो केवल बेंच पकड़ के भी आते थे, लेकिन वो एक जज्बा जो था कि एक है ना कि पॉलिटिक्स को प्यार करना, राजनीति को प्यार करना और राजनीति के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, ये भाव मैंने सीखा। और ये ग्रेटेस्ट, मुझे नहीं लगता कि इस विचारधारा और सबको प्रेम से लेके चलना और शब्दों का अपना चयन करना, कभी गलत शब्द नहीं कहना, ये बहुत सारी। आज देखिए वो भीड़ जो उमड़ी है सैफई में, आज जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी या पूज्य योगी महाराज जी सैफई गए थे, कारण यही था कि नेताजी ने ये कमाई की, उन्होंने मानवता को कमाया, उन्होंने राजनीति वगैरह से ऊपर एक मानवता को रखा। तो मेरा एक अलग विशेष लगाव रहा नेताजी से और बड़ा सम्मान करते हैं। पार्लियामेंट में जब भी आते थे हम लोग सब उनको खड़े होकर उनको प्रणाम करते, उनके पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे। बहुत कुछ सीखा उनसे, संयमता, गंभीरता, शालीनता, इतने बड़े व्यक्तित्व होने के नाते। रवि किशन जी, थोड़ा सा ऑडियो लॉस भी हो रहा है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी एक कोशिश करूंगी आपसे, एक और यहाँ पर सवाल लेना चाहूंगी।